देश प्रेम और देशद्रोह की चर्चा कोलाहल के बीच में शिवसेना ने एक नया शगुफा छेड़ा है। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने मांग की है कि राष्ट्रगान के शब्द के बदले शब्द बदला जाए। राष्ट्रगान का जो शब्द है उसमें एक शब्द तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि संसद ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान में सिंध की जगह सिंधु शब्द का प्रस्ताव पास किया था। सावंत की मांग है संसद की मांग के हिसाब से राष्ट्रगान में सिंध शब्द को बदलकर सिंधु कर देना चाहिए। अरविंद सावंत ने लोकसभा में यह मांग उठाई थी। अब विपक्ष उनके इस बयान पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बयान और पूर्व मंत्री पी चिदंबरम के बेटे के निवेश को लेकर मचे बवाल के बीच मंगलवार को शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने एक बार फिर से राष्ट्रगान में बदलाव की मांग को उठा दिया। अरविंद सावंत ने जनवरी 1950 में संसद में पास किए गए प्रस्ताव का हवाला भी दिया। उनका दावा है कि अब भी गृह मंत्रालय अपने दस्तावेजों में सिंधु शब्द का ही इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो सिंधु की जगह सिंध का इस्तेमाल करते हैं। इस राष्ट्रगीत को बदलने का अधिकार संसद के सिवाय अन्य किसी को नहीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से राष्ट्रगीत में सही शब्दों का बदलाव करने की मांग करता हूं। अरविंद सावंत के इस प्रस्ताव के सामने आने के बाद पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस ने जहां एक तरफ साफ कर दिया कि राष्ट्रगान में किसी भी तरह का कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वहीं जेडीयू ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कोई और इस बारे में बात करता तो उसे देशद्रोही करार दे दिया जाता। राष्ट्रगान हमारा जो है भावनात्मक रूप से ये देश उससे जुड़ा हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन करने की अगर भाजपा कोशिश करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे। गनीमत है कि शिवसेना के एमपी ने मांग की है, जो बीजेपी के एलआई हैं। अगर दूसरा कोई मांग करता तो वो राष्ट्रद्रोही भी बता दिया जाता। छोड़िए जनगण मन कब लिखा गया था ये शिवसेना को मालूम होना चाहिए और राष्ट्रगीत में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना। उधर शिवसेना की सहयोगी बीजेपी ने इस मसले को हल्के में लिया और कहा कि अब क्या क्या बदलेंगे। अगर राष्ट्रगान में बदलाव किया तो बहुत सारी चीजों में बदलाव करना होगा। वो फिर तो बहुत सारा कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। जो चीज उसमें है अब उसी की याद करके और उसको करिए। राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है। इस पूरे मसले पर विपक्ष के निशाने पर आए अरविंद सावंत ने साफ किया कि हमने कभी भी राष्ट्रपिता को बदलने की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि पूर्व की गलतियों को ठीक किया जाना चाहिए। गलत मत बोलो यार, इतना बुरा लग रहा है। क्या बात करते हो? इस ढंग से बात किया जाती है क्या? हमने राष्ट्रपिता बदलने की बात कभी की? ये कांग्रेस का आरोप। वो कांग्रेस कुछ भी कहेगी। इसके पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी राष्ट्रगान को बदलने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को खत लिखा था। दरअसल राष्ट्रगान को लेकर एक वर्ग का दावा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा था। उस आधार पर इसे बदलने की मांग समय समय पर उठती रही है और अब शिवसेना ने सिंध को सिंधु करने की मांग उठाकर नया विवाद छेड़ दिया है। अरुण सिंह के साथ एहतेशाम खान, IBN 7, दिल्ली। और हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अरविंद सावंत साहब खुद, जो कि सांसद हैं शिवसेना के। राजीव त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं, बने हुए हैं लगातार प्रवक्ता कांग्रेस। अमित जमाई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता CPI। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सावंत साहब आप ही से जानना चाहूंगा कि ये चर्चा क्यों आपने शुरू की और सिंधु का शब्द का जो हेरफेर है या बदल है, ये आपने क्यों मांग की? पहले बात ऐसे कि इस राष्ट्रगान पर जो परम आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, बंगाली भाषा में था। उसको बाद में उसका भाषांतरण हुआ। ये 1911 में कांग्रेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें गान गाया था, 1911 में। अब जब देश स्वतंत्र हुआ उस वक्त गाया था, तब देश पूरा एक था। पाकिस्तान की निर्मित नहीं हुई थी, सिंध प्रांत अपने देश में ही था और इसलिए यह गान सभी ने उसे मान्यता दी। लेकिन 1947 में जब इस देश का विघटन हुआ, पाकिस्तान की निर्मित हुई, उसके बाद में इस संसद ने जो राष्ट्रगान सम्मत किया, उस राष्ट्रगान में सिंधु शब्द है। पूरे विचार करके उन्होंने ये राष्ट्रगान को सम्मत किया, एक्ट बनाया और वो
सम्मत होने के बाद में जनगण मन अधिनायक जय, ये जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, इसलिए उसे सिंधु किया गया और सिंधु नदी के नाम को लगकर वो सिंधु किया गया। अब मेरा कहना इतना ही था कि जो संसद ने सम्मत किया है राष्ट्रगान, ये हमारा राष्ट्र सम्मान है, और जो संसद ने सम्मत किया है उसे गलत तरीके से हम गाए नहीं। या तो संसद कहे, बदलने का अधिकार उनको है, लेकिन संसद में जब सिंधु शब्द है तो उसको किसने बदला? आप उल्टा मुझे बोल रहे हैं बदलने की बात। मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा जब हूं आप जो कहते हैं सम्मत हुआ, सिंधु, जब उसी आप तरह शब्द राष्ट्रगान का इस्तेमाल सम्मान करते रखें हैं और गलत तरीके से सावंत जी, गाए जब आप नहीं। सिंधु शब्द का इस्तेमाल करते हैं और सिंध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका क्या मतलब है इसमें? मतलब आप रिवर्स से जोड़ना चाहते हैं, या जब वो बात हो रही पंजाब सिंध गुजरात तो वहां पे प्रांतों की बात हो रही है, रिवर्स आप क्यों उसको रिप्लेस कैसे करना चाहते आप हैं? क्यों ऐसा सोचते हो? आप सोचते क्यों ऐसा? मुझे बुरा लगता है, आप ऐसे सोचते क्यों? गलत बात है कि ऐसे क्यों सोचते हो भैया? आज सिंध पाकिस्तान में है, सिंध से वो 1950 में संसद के, अभी तो ठीक है, उस वक्त तो कितने बड़े लोग थे, मैं तो आपके छोटे लोग थे बीजेपी क्या के जिन्होंने सम्मत किया? आप उनसे भी, हम लोग सब उनसे भी बहुत विद्वान है क्या? राजीव जी, राजीव जी आपको बोलने का मौका है जी। राजीव जी को मानते नहीं, जी, राजीव संसद जी को मानते नहीं, मुझे इसका जवाब दीजिए। आप संसद को मानते हो कि नहीं, उसका जवाब दीजिए। संसद को अगर मानते हो मैं एक बात कहना तो चाहूंगा यहाँ संसद ने पे ये प्रतीक जो जी, सम्मत बहुत किया साफ गोई से उसमें कहना सिंधु चाहूंगा। शब्द है और उस सिंधु शब्द का प्रयोग होना चाहिए। 13 मैंने मई कहा 2005 को एपेक्स कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया संजीव भटनागर वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट में कि इस तरह की पटिशन या इस तरह की पीआईएल को एंटरटेन नहीं किया सकता और 10,000 रुपए की कॉस्ट और लगाई गई मिस्टर भटनागर पे, संजीव भटनागर पे। वो भी यही चाहते थे कि जिस तरह से मतलब माननीय सांसद महोदय चाहते इसी तरह से वो भी चाहते थे, ठीक है ना। अब उसमें मैं पूछना चाहूंगा, नहीं नहीं नहीं, गलत गलत, ऐसा नहीं चाहते थे भटनागर। सुन नहीं लीजिए, नहीं, गलत मत सुन बोलो, लीजिए, गलत मत बोलो। सुन लीजिए अलग थी, अरविंद जी, सुन लीजिए अलग थी, अरविंद जी सुन लीजिए, भटनागर की अरविंद जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। ये जो अरविंद जी भटनागर की मांग क्या थी बताओ? मैं पूरी बात कर लूं अपनी। नहीं गलत बता, अरविंद जी बात सुन लीजिए, अरविंद जी गलत नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। हाँ सब बता, मैं सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, अब इसमें बताओ। जो मैं अमित भाई आ रहा हूं, अमित भाई आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। हमारा देश पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, इसका मतलब ये है कि जो कल्चर है पूरे देश की उसको समाहित किया गया राष्ट्रगान में। और मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, द्रविड़ कोई स्टेट है क्या देश में? द्रविड़ एक कल्चर है जिसको लेकर के राष्ट्रगान में द्रविड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया। बंग एक कल्चर है जिसको लेकर के राष्ट्रगान में बंगाल की जो कल्चर है उसको इस्तेमाल किया गया। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से, साथ साथ शिवसेना के मित्रों से कि मुझे ये बता दीजिए, जी 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 ये मुझे बता दें मेरे शिवसेना के मित्र कि जनवरी 2016 से लेकर के 15 फरवरी 2016 तक अरविंद ये कह रहे हैं किसानों ने आत्महत्या कर ली। राजीव, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। शिवसेना के स्टेट में, अरविंद भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में राजीव, अरविंद यही नहीं, राजीव ट्राई टू लिसन। अरविंद ये बार बार कह रहे हैं कि ये संसद ने पास किया है, ये वो संसद पे बार बार अरविंद ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये संसद की बात को कह रहे हैं। 1950 में लागू हुआ। जी अमित भाई, नहीं हुआ। मैं अमित भाई की बात जानना चाहता हूं। जी करेक्शन कर ले अपने आप में। जी अमित भाई, देखिए प्रतीक जी राजीव भाई ने जो बात कही है ना, अगर इस बात को देश पहली बात ऐसी कि भटनागर जी केस क्या है बताओ, आज ये बहस नहीं होती। मांग क्या थी बताओ? अरविंद जी सुन लीजिए, कोर्ट ने क्या कहा? अरविंद जी सुन लीजिए कोर्ट की बात। हम अरे अरविंद जी सुनिए, अरविंद जी सुन लीजिए, ने कहा अरविंद जी सुन लीजिए, शिवसेना के लोग बाग शोर मचाने में माहिर हैं। राजीव जी सुनिए, बात सुन लीजिए। हाँ जी अरविंद जी प्रतीक जी, हमारा देश सामूहिक मूर्खता के दौर से गुजर रहा है और सामूहिक मूर्खता का प्रदर्शन संसद के अंदर हो रहा है। मुझे हंसी आ रही है इस पर। आज पूरा महाराष्ट्र हंस रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 6 महीने में 1300 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मेक इन इंडिया जो कैंपेन चली है महाराष्ट्र में, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अरे अरविंद जी, अरविंद जी शर्म, अरविंद जी शर्म करो। यही बात है, यही का गुस्सा आता है।
अरे ये जो संसद के विषय अंदर क्या है, अगर आप विषय किसानों की क्या बात है, उठाते विषय हैं, क्या है, अरविंद विषय जी, क्या अगर है, किसानों की विषय बात उठाते राष्ट्रगान हैं, का है, महाराष्ट्र विषय को हंस रहा है आपके ऊपर। यही तो स्थिति है ना, यही राजनीति खेलते रहते हैं। अरे किसानों के बारे में तुम क्या करते हो, हम लोग जितना करते हैं, आपने अरे किया क्या अरविंद कुछ? जी, क्या पता है आपको? अरे कोई झगड़ा किया क्या आपने? पता है आपको क्या करते कोई हैं आप झगड़ा किसानों किया के लिए? आपने? लड़ते कितना है, मदद कितनी करते हैं, पता है संसद आपको? के अंदर क्या बात समय करते हो आप? बर्बाद कर रहे हो। विषय, अरे तुमसे अरे ज्यादा जिस कर रहे हैं, सिंध की बात कर रहे हो, जाओ लोगों को। नहीं, अभी नहीं, सुनना नहीं, है क्या? सिंध की बात कर सुनना रहे है हो। क्या? अमीक भाई, सुनना है क्या? अमीक आपने भाई, किसानों पे क्या किया? अमीक भाई, सुनना है क्या किसानों के लिए क्या किया? अमीक भाई, अभी अमीक सुनना है भाई, क्या किसानों के लिए क्या अमीक कर रहे भाई, हैं वो भी? अमीक भाई, मैं मुद्दे पे वापस पता है, मुद्दे पे मालूम है आपको? वापस आना चाहूंगा, मैं मुद्दे पे शिवसेना क्या वापस आना करती है? चाहूंगा। अरविंद भाई, अरविंद मुद्दा भाई, छोड़ के बात करेंगे। नहीं, अरविंद भाई, मैं मुद्दे पे वापस आऊंगा। विषय को बदल देगी, ये ऐसे ही लोगों ने सत्यानाश नहीं, किया नहीं, मुद्दे पे इसका। वापस आऊंगा। मैं विजय सोनकर साहब, पुराने आदमी हैं, वरिष्ठ आदमी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि विजय साहब, विजय सोनकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो बात आपके शिवसेना ने कही है, बात सुन लीजिए विजय सोनकर साहब, जो सबसे पहले इन लोगों को चुप करा दीजिए, फिर मैं सुन पाऊंगा आपका प्रश्न को। अभी हमने सुना आपका भाई अरविंद जी बहस को कुछ नहीं किया आप लोगों ने। अरविंद जी, पार्टी रही क्या आपकी? नहीं, दिस इज नॉट द वे, ना, ये बात नहीं। अमित भाई, अमित भाई, मुझे मजबूरी में ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे सबके। अरे बीजेपी के छोड़ो, नहीं, दूसरे अरविंद भाई, नहीं खेलो। नहीं, अरविंद भाई सुनिए, राष्ट्रगीत का विषय अरविंद भाई बात सुनिए, अरविंद भाई, नहीं, अरविंद, ना, प्लीज ऑडियो डाउन करिए उनका। मैं विजय सोनकर साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जब ये मुद्दा आया, जब बहस होने लगी, तो उन्होंने ये बात कही, बीजेपी के सांसद नहीं कही, विनय कटियार साहब ने, कि अब कहां तक कौन सी चीज बदलेंगे, कहां तक बदलेंगे। तो आप इस मुद्दे को कितनी संवेदनशीलता के साथ देखते हैं कि राष्ट्रगान में वो शब्द का तब्दीली होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं तो अपनी पार्टी के विचार को आपके समक्ष रखना चाहूँगा प्रतीक जी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनमें किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता, कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारी पार्टी शुरू से राष्ट्रगान के साथ थी और है और रहेगी। राष्ट्रगान के बारे में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? राजीव तागी बोल रहे हैं कांग्रेस से। मैंने आपका स्वागत किया आपके इस बयान का। नहीं, धन्यवाद। नहीं, इसीलिए मैंने आपको धन्यवाद देने के लिए आपका आइडेंटिटी लेना। तो वही मैं भी स्वागत कर रहा हूं। और आपने त्यागी जी वास्तव में बहुत अच्छी बातें रखी, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूं। आपने जो भी बातें रखी, वास्तव में आज बहुत इस तरह की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज राष्ट्रगान के विषय में बात चल रही है। और अरविंद सावंत जी ने जो अपनी बातें रखी हैं, वो बात उनकी अपनी है, उन्होंने अपनी तमाम बातें कही हैं और हम लोग उन बातों से कहीं भी सहमत नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे देश में, वही चीज़ हमारे देश को एक साथ रखी है और उन पर कोई समझौता नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्रगीत इत्यादि, तिरंगा झंडा, ये सब तो हमारे देश की धरोहर है। हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसको अपने दिल में आत्मसात करके रखते हैं। इन सब चीज़ों पर अरविंद जी, मैं भी आपसे कहूँगा, पार्लियामेंट बहुत अच्छी जगह है, मैं भी रहा हूँ वहाँ पर। ऐसी बातों पर क्यों आप चर्चा कर रहे हैं? क्या विषय की अभाव हो गया है क्या आपके पास? आप लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, आपको बहुत सारी ऐसे मुद्दे जिस पर सोचना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है ना देश का। लेकिन ये बातें नहीं होनी चाहिए। सभी लोग मैं इस बातों से सहमत नहीं हूँ चाहते हैं। ये बीजेपी के नेता पूछते हैं शिवसेना से कि आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है क्या? अमित भाई, मैं आपके पास भी लौटता हूं। राष्ट्रगान पर होती हुई बहस, जिसमें विजय सोनकर शास्त्री साहब जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस से सहमत नजर आ रहे। कांग्रेस और बीजेपी यहां पर सहमत नजर आ रही, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले विजय सोनकर साहब ने एक सवाल उठाया और पूछा शिवसेना से कि आखिर आपके पास मुद्दों की कमी हो गई है, जो लिहाजा आप राष्ट्रगान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं अरविंद जी से जानना चाहता हूं, अरविंद जी, आखिर क्यों? पहली बात, अच्छा हो गया आपने बता दिया। ये जो सीपीआई के बड़े विद्वान कोई भी हमारे दोस्त बैठे हैं वहां, प्रतीक जी, उनको जाकर पहले महाराष्ट्र में देख लो किसानों के लिए अरविंद जी सोनकर साहब कुछ कहना चाहते हैं? अरविंद जी सोनकर साहब को जोड़ना चाहते हैं, पहले उनको मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे, पहले बताओ।
नहीं मैं पूरा करूंगा, बाद में आपको जो बोलना है बोलो, नहीं तो मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। नहीं, जो मेरे तरफ से पूरी बात करूंगा, मैं उस प्रश्न में पूरी बात करूंगा। एंकर ने मुझे बात करनी है, मुझे पूरी बात करनी है, मैं बताऊं। अरविंद जी आपका समय है। अरविंद जी आप ही को बोलना है, लेकिन अगर आप अलाउ करेंगे तो शास्त्री को जोड़ना चाहते हैं। देखो, राष्ट्रगान की बात करने की, राष्ट्रगान की बात छोड़कर किसानों की बात की, तो किसानों की बात करने में मैं चुप कर बैठूं क्या? क्या अपेक्षा करते हो किसानों? क्या इल्जाम हमारे ऊपर लगे? सबसे ज्यादा किसानों की मदद आज महाराष्ट्र में कोई कर रहा है तो राजनीतिक दल अगर करता है तो शिवसेना कर रही है, और वो सरकार छोड़कर कर रही है। ये भी आपकी जानकारी की बताओ। इतना एक वाक्य पूरा हो गया, बस हो गया आपके लिए। अब रही बात राष्ट्रगान की बात, विषयों की कमी क्या, जितने भी विषय जेएनयू से लेकर हर विषय पर सांसद ने शिवसेना आक्रामक बात कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आप खुद टीवी पे देखते हो। अब रही बात भटनागर की, जो बात उन्होंने की, भटनागर जी ने कोर्ट में क्या केस की थी मालूम है? भटनागर जी ने कहा था सिंध शब्द निकालकर कश्मीर शब्द डालो। ये आधी जिद बताते, ये सहमत हो रहे हैं, उनको क्या पता है? अभी वो चीज उन्होंने कही, इसके लिए कोर्ट ने उनको झाड़ू दे दिया। हमने कुछ नहीं कहा, हमने बदलने की मांग नहीं की। पहली बात सुनिए, मैंने इस राष्ट्रगान को बदलने की मांग की नहीं है। मैंने राष्ट्रगान में जो सिंधु शब्द संसद ने सम्मत किया हुआ है उसी का ही, उसी को ही मैंने कुछ भी। जी अमीक भाई को, सिंध शब्द को अमीक को जोड़ना चाहते हैं, अमीक जी जोड़ना चाहते हैं। मैं राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ, अमीक को चांस दे दीजिए। सरकार ने जो संसद में अमीक को चांस दे दीजिए। राजीव जी उसके बाद में संसद ने कभी कुछ कहा नहीं है। अमीक एक मिनट प्लीज वेट। 1950 में जो राष्ट्रगान अरविंद किया, उस राष्ट्रगान में सिंधु शब्द है। अरविंद अमीक को जोड़ना चाहिए। हमने उतना ही कहा कि जो राष्ट्रगान संसद ने सम्मत किया उसी को उसी तरह गाया जाना चाहिए। बस जी अमीक, मैंने मांग किया, शब्द बदल दो, हटा दो। जी अरविंद जी ओके अरविंद जी ओके जी अमीक भाई जी अमीक, यही लोग बोल रहे हैं ये लोग जी अमीक देश का अपमान कर रहे हैं ऐसे सांसद। क्या बात करते हो? अरे तुम तो सर आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोग हो। अमीक बिल्कुल पागलपन की सीमा में बात करने लगते हैं, नक्सलवादियों का समर्थन करते हो तो देश का सम्मान करते हो क्या? तुम लोग तो देश का सम्मान, आतंकवादियों के साथ में जाने वाली तुम्हारी सीपीआई, खुद कारोबार करने वाली तुम्हारी सीपीआई, नक्सलवादियों को समर्थन करने वाली तुम्हारी सीपीआई। प्रदेश में क्या बात करते हो? ने जो बयान दिया है, सवाल ये है कि आक्रामकता दिखाकर ये नंबर 1 कैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि इनके पास नहीं दिया नहीं है। महाराष्ट्र के उसने जाकर अभी पुलिस ने, यही तो बात है ना, हर चीजों को, मुद्दों को राजनीतिक खेलना और जाकर दूसरी तरफ लेके जाना। अगर राष्ट्रगान की चर्चा करें उसी पर चर्चा करो, बाकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। गोविंद पानसरे को बंबई में मार के अमीक जी कत्ल ये लोगों को शांत नहीं कराएंगे। नहीं किया उसने, सनातन संस्था के साथ ये लोग नहीं किया, अरविंद सावंत जैसे नहीं किया। जी सोनकर साहब क्या बात करते हो? तुम्हारे जैसे लोगों ने देश का तभी तो चलेगा। बोलना चाह रहे हैं जी सोनकर साहब, लोगों ने जरा देख लो, ये सीपीआई के लोग क्या इसी तरह का चरित्र दिखलाते हैं? पाकिस्तान की क्या ये पागलपन की तरह बातें करेंगे लोग? एक गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, आपस में इस तरह से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग नहीं बिल्कुल है, आप लोग कर नहीं रहे हैं, जेएनयू में कर रहे हैं, हर जगह तो कर रहे हैं। अरे आपका खून नहीं खोलता है। एक बात मैं नहीं, मैं सीपीआई के नेता अमीक से कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखे, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करें। अमीक जी ऐसे नहीं बहस चलेगा, हम लोग भी बोलने के लिए आए हैं। बिल्कुल राजीव जी, कोई गलत बात होता है तो राष्ट्रगान के मुद्दे पे राजीव जी आपका बात हम राष्ट्रगान के मुद्दे पे सुनना चाहते हैं, बिल्कुल कहीं पे नहीं, मुद्दे पे। मैं बात कहना चाहूंगा जी राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रतीक जी। लास्ट में राष्ट्रगान के जन गण मंगलदायक जय हे जी, जन मीन्स भारत में रहने वाले आखिरी आपकी बात, 25 करोड़ लोग, गण मीन्स गण जितने राज्य हैं जिसको मिलाकर गणराज्य बनता है पूरा हमारा देश, उसका मंगल हो। ये मंगल कामना हम राष्ट्रगान में करते हैं कि एक दूसरे का मंगल हो हमारे देश में। 125 करोड़ लोग बाग मिलकर के। शुक्रिया राजीव जी, शुक्रिया आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मुद्दे पर बहस बनी हुई है और यह बहस अब गर्मा भी रही है।